हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज स्टार्ट करते हैं हम जो पिछले टॉपिक की। आज लेक्चर तीसरा है और तीसरे लेक्चर में आपको नाइट्रो एल्केन के रासायनिक गुण पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इससे पहले हमने नाइट्रो एल्केन बनाने की सामान्य विधियां पढ़ाई थी। ठीक है कि नहीं। अब नाइट्रो एल्केन के क्या पढ़ाएंगे अपन, रासायनिक गुण। ठीक है, तो नाइट्रो एल्केन के रासायनिक गुण चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। नाइट्रो एल्केन के रासायनिक गुण। ठीक है, नाइट्रो एल्केन के हम यहाँ रासायनिक गुण आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब नाइट्रो एल्केन के जो रासायनिक गुण में सबसे पहले मान के चलिए हम यहां लिखेंगे आपको क्वेश्चन अपचयन लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे आपका अपचयन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की विशेषता होती है बच्चों कि या तो इस तरीके से पूछा जाए कि नाइट्रो एल्केन का अपचयन किस प्रकार करते हैं, या क्वेश्चन ये आ सकता है क्या होता है जब, देखो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, क्या होता है जब नाइट्रो एल्केन का क्या होता है जब नाइट्रो एल्केन का SN प्लस HCl द्वारा अपचयन कराते हैं। अपचयन कराते हैं। ठीक है, तो एक बात तो आपको दिमाग में ये रखना है बेटा कि अपचयन का मतलब यहां होता है हाइड्रोजन से क्रिया कराना, और ये आपका उत्प्रेरक दिया हुआ है आपका। ठीक है, अब हमें नाइट्रो एल्केन का कराना है। नाइट्रो एल्केन में आप नाइट्रोमेथेन ले सकते हो, नाइट्रो एथेन ले सकते हो। ठीक है, तो इसकी जो समीकरण होगा आपका, इसका जो आंसर लिखेंगे हम, ये आंसर ये होगा कि जब, देखो ये तो क्वेश्चन है आपका, अपचयन के सामने आपको लिखना है जब नाइट्रो एल्केन का SN प्लस HCl के मिश्रण द्वारा अपचयन कराते हैं, तो एमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है आपका, एमीन। ये आपका, ये इसका हेडिंग में ये लिखना है आपको आंसर कि हमने कहा कि नाइट्रो एल्केन की रासायनिक गुण दिए। इस चैप्टर में से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं है कि 4 रासायनिक गुण पूछ ली, केवल आपको ये क्या 2 रासायनिक गुण इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अपचयन में हमने क्या लिखा, जब नाइट्रो एल्केन का SN प्लस HCl के मिश्रण द्वारा अपचयन कराते हैं तो एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहां पर नाइट्रो एल्केन के लिए सपोज कर दीजिए मैंने C2H5NO2 लिया, इसका नाम क्या होगा, नाइट्रो एथेन। क्या लिखना है बेटा, इसका नाम नाइट्रो एथेन। नाइट्रो एथेन आपने लिख लिया। अब इसका आपको क्या कराना है, अपचयन। अपचयन का अगर जैसे भी अपचयन नाम आ जाता है तो समझ लीजिए यहां पर हमको हाइड्रोजन से आपको क्रिया करानी है। अब हाइड्रोजन से क्रिया कराने के लिए आपको उत्प्रेरक दिया हुआ SN प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपको यहां ये देखना है कि हमको एमीन बनाना है, और एमीन का जो फॉर्मूला होता है वो हमने पहले ही आपको बताया था, RNH2। तो R की जगह तो क्या होना चाहिए, एल्केन होना चाहिए, और यहां पर NH2 ग्रुप होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ
कि यहां पर हमको C2H5 रहना ही है और नाइट्रोजन से हमको कम से कम 2 हाइड्रोजनों को ऐड करना है, जोड़ना है। यहां से हमने नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अभी हमारे पास हाइड्रोजन कितना, 1 है। इन ऑक्सीजनों को भी हम जल बना करके H2O के रूप में बाहर करेंगे। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और 2 ऑक्सीजनों को आउट करने के लिए हमको 4 हाइड्रोजनों की आवश्यकता होगी। अब देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, टोटल कितने हाइड्रोजन है बेटा, 6। अब 6 तो हमको यहाँ कितना लगाना पड़ेगा, 6 लगाना पड़ेगा। ये आपका बन गया प्राथमिक एमीन, या इसको कह सकते हैं हम एथिल एन। ठीक है, ये आपका पहला क्या हो गया, रासायनिक गुण हो गया। ठीक है, ठीक है। अब अच्छी तरह समझ लो, जब हम नाइट्रो एल्कीन का SnHCl के मिश्रण द्वारा अपचयन कराते हैं हमको एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम इसका दूसरा जो रासायनिक गुण है, वो दूसरा रासायनिक गुण ये है, एल्कीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया से। ठीक है, हमारा जो दूसरा है कि क्या होता है, जब इसी में से आपको फिर क्वेश्चन मिल रहा है, क्या होता है जब हम एल्कीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराते हैं। तो देखिए बच्चे, पहले आपको नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला आना चाहिए, और नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, HNO2, इसको नाइट्रस अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो इसके सामने फिर हम वही भाषा लिखेंगे, जब नाइट्रो एल्कीन पर आराम से लिख सकते हो, जब नाइट्रो एल्कीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराते हैं, नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराते हैं, जब एल्कीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोलिक अम्ल प्राप्त होता है, नाइट्रोलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, नाइट्रोलिक अम्ल प्राप्त हो गया, जिसकी NaOH के साथ क्रिया कराने पर NaOH के साथ क्रिया कराने पर लाल रंग का सोडियम नाइट्रोलेट का विलयन प्राप्त होता है, विलयन प्राप्त होता है। इतनी भाषा आपको इसके अंदर लिखनी है। ठीक है, देखिए जब हम नाइट्रो एल्कीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोलिक अम्ल प्राप्त होता है। उस नाइट्रोलिक अम्ल की क्रिया NaOH के साथ कराएंगे तो हमें सोडियम नाइट्रोलेट का रक्त जैसा एक लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम इसकी क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रिएक्शन। तो पहले फटाफट से बच्चों आप ऊपर वाले को उतार लीजिए, इसके बाद मैं ऊपर वाली रिएक्शन को मिटाता हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अपलोड कर लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर वाले को साफ कर देता हूँ। ठीक, चलिए आराम से आप अच्छी तरीके से नोट करो। ठीक है, बिल्कुल फेयर कॉपी में, और एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से आप याद करके जाइए। ठीक है,
आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आएगी नोट्स बनाने में। देखिए अब हमको नाइट्रो एल्केन पर कराना है, तो नाइट्रो एल्केन के लिए मैं यहाँ पर CH3 CH2 और NO2 लेता हूं। इसके ऊपर हमको नाइट्रसम HNO2, ये आपका नाइट्रसम है, और इस नाइट्रसम को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं HO और NO। कुल मिलाकर इसके अंदर HNO2 है, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां से आपकी ये 2 हाइड्रोजन जाएंगी और इसका एक आपका ऑक्सीजन जाएगा। ध्यान से देखना बेटा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, यहां से ऑक्सीजन जाएगी, मतलब यहां H2O आपका बाहर हो जाएगा। यहां CH3 आपने लिखा, यहां पर आपने C लिखा, यहां पर आपने NO2 लिखा, और इस NOH को यहां पर आपको जोड़ना है, NOH। ठीक है, ये बन गया आपका नाइट्रोलिक अम्ल। इसमें एक थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितना होना चाहिए, 4, और नाइट्रोजन की कितना होना चाहिए, 3। यदि हम इनके बीच में एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो कार्बन की भी वैलेंसी पूरी हो जाती है और नाइट्रोजन की वैलेंसी भी पूरी हो जाती है। इसका नाम देंगे हम नाइट्रोलिक अम्ल। ठीक है भाई, ये आपको देखने के लिए विक्टर मेयर विधि के अंदर आपको मिलता है। फिर इसकी हम NaNH के साथ क्रिया कराएंगे, तो इसको यहां तो मैंने नाइट्रो एथिल लिखनी है, नाइट्रो एथिल। यदि आप इनके नाम लिखते जाएंगे तो आपको भाषा लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। देखो ऑर्गेनिक की विशेषता है बेटा कि यदि आप भाषा रिएक्शन अच्छी तरीके से लिख रहे हो तो आपको भाषा लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यहां लिखेंगे हम नाइट्रस अम्ल। ठीक है, ये हमारा। अब इस नाइट्रोलिक अम्ल को CH3 C NO2 डबल बॉन्ड NOH, इसकी रिएक्शन हम काय के साथ कराएंगे, NaOH। NaOH मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड, या कह सकते हैं अपन क्षार। क्या कह सकते हो आप इसको, क्षार कह सकते हो। अब यहां से आपको क्या करना है, फिर वही बात, आपको यहां से H और यहां से OH, यहां से भी आपको क्या निकालना है, H2O निकालना है। तो देखो यहां से इस O की जगह आपको क्या देना है, Na। तो CH3 मैंने वैसे लिख दिया, C आपको जैसा का तैसा लिखा, NO2 भी वैसा का वैसा लिखा हमने, और इसको डबल बॉन्ड के द्वारा N को भी वैसे लिख दिया, ऑक्सीजन को भी वैसे लिख दिया। अब हमको यहाँ Na को जोड़ना है, ONA बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ONA। इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोलेट, जिसका रंग कैसा होगा, लाल। ठीक है, तो बच्चों ये आपका सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण एल्केन का कंप्लीट आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से, इसको भी अच्छी तरीके से आप नोट डाउन करिए। ठीक है, अगली बात समझ में, हम एल्केन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोलिक अम्ल बनता है। नाइट्रोलिक अम्ल की NaOH के साथ क्रिया कराते हैं, सोडियम नाइट्रोलेट बनेगा। कैसा बनेगा, सोडियम नाइट्रोलेट, यानी लाल रंग का हमको विलयन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये आपकी 2 प्रॉपर्टीज आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए फटाफट से, हम इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, अब हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है आपका जल अपघटन। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है, जल अपघटन। ठीक है, जो जल अपघटन की क्रिया है वो प्राथमिक नाइट्रोएल्केन, द्वितीयक नाइट्रोएल्केन, तृतीयक नाइट्रोएल्केन तीनों के अंदर कराई जाती है। ठीक है, तो जल अपघटन की क्रिया यहां लिखेंगे, जल
अपघटन की क्रिया निम्न प्रकार होती है। ठीक है, जल अपघटन की क्रिया देखो पहले नंबर पे नंबर 1 प्राथमिक नाइट्रोएल्केन, प्राथमिक नाइट्रोएल्केन, प्राथमिक नाइट्रोएल्केन जो होता है, प्राथमिक नाइट्रोएल्केन जल अपघटन पर एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्सिल एमीन, देता है। ठीक है, तो प्राथमिक नाइट्रोएल्केन मतलब CH3, CH2 और N, इसको हम प्राथमिक नाइट्रोएल्केन बोलते हैं। ठीक है, यहां पर हम H और OH से क्रिया कराएंगे, HOH का मतलब जल से क्रिया कराएंगे, तो हमने एसिटिक अम्ल बोला। हाइड्रोक्सिल एमीन, देखो हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है HO और एमीन का मतलब होता है NH2, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। पहले लिख दिया करो, हाइड्रोक्सिल माने OH, NH2 माने एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन, यहां से मैंने नाइट्रोजन को लिख दिया, 2 हाइड्रोजन को लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर बचा आपका CH3 और C। देखो CH3 C, हाइड्रोजन को मैंने यहां से लिख दिया, नाइट्रोजन को यहां से लिख दिया, बच क्या है आपका 2 ऑक्सीजन, तो O और O, और यहां से क्या बच रहा है एक आपका हाइड्रोजन। ये बन गया बच्चों एसिटिक अम्ल। क्या बन गया आपका एसिटिक अम्ल। और ये दूसरा वाला इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, तो जब हम प्राथमिक नाइट्रोएल्केन का प्राथमिक नाइट्रोएल्केन, ठीक है, यानी NO2, प्राथमिक का मतलब होता है NO2। एक बार और बता देता हूं मैं आपको, NO2 जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यदि उस कार्बन से एक CH3 समूह जुड़ा होता है तो उसे प्राथमिक कहेंगे। तो यहां पर क्या पाया जाएगा CH2। यदि यहां से एक हाइड्रोजन को हटा करके एक CH3 और जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका द्वितीयक नाइट्रोएल्केन। यदि एक हाइड्रोजन को और हटा दिया जाए तो इस पे कितने समूह हो जाएंगे, CH3 के 3 समूह हो जाएंगे, और इसको हम तृतीयक नाइट्रोएल्केन के नाम से जानेंगे। ये आपको वैसे पहले से पता है, प्राथमिक एल्केन, द्वितीयक एल्केन, तृतीयक एल्केन, या प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, अभी आगे चल के प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन के नाम से भी आप रिएक्शन पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आपका प्राथमिक नाइट्रोएल्केन का क्या हो गया जल। अब इसके बाद हम चलते हैं द्वितीयक नाइट्रोएल्केन। ठीक है, देखो दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे कि जो द्वितीयक नाइट्रोएल्केन होती है, देखिए द्वितीयक नाइट्रोएल्केन द्वितीयक नाइट्रोएल्केन जो होती है जल अपघटन पर, द्वितीयक नाइट्रोएल्केन जल अपघटन पर कीटोन देती है, कीटोन देती है। ठीक है, अब आपको द्वितीयक नाइट्रोएल्केन का सूत्र लिखना है, वो आपको आता ही है। इस तरीके से लिखोगे आप CH3 CH और ये आपका CH3 और यहां आप जोड़ेंगे NO2। ठीक है, द्वितीयक नाइट्रोएल्केन हो गया। मैंने बोला था कि NO2 समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये उस कार्बन से एक CH3 समूह जुड़ा होगा प्राथमिक, 2 CH3 समूह जुड़े होंगे द्वितीयक, और 3 CH3 समूह जुड़े होंगे उसे अपन क्या कहेंगे तृतीयक। ठीक है, तो यहां पर भी हम जल अपघटन करेंगे H और OH। HOH का मतलब होता है बेटा H2। ठीक है, चलिए हमको क्या बनाना है कीटोन। तो कीटोन बनाने के लिए कीटोन का जो फॉर्मूला होता है
आप यहां से CH3 देखो CH3C और CH3 केवल आपको ये लिखना ये वाला कार्बन लिखना, ये वाला कार्बन लिखना, ये वाला CH3C CH3। कीटोन के लिए अपन को क्या लगाना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया हमने, प्लस लिख दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखो नाइट्रोजन आपका 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, और 3 ऑक्सीजन को हम किस तरीके से आउट कर सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो आप भी यहाँ क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन और एक 5 ऑक्सीजन हमारे पास हो गई। अब हमारे पास नाइट्रोजन बचे कितने, 2। तो 2 नाइट्रोजन को एक ऑक्सीजन के साथ निकालिए N2, तो 2 ऑक्सीजन और एक 3 ऑक्सीजन हो गए हमारे पास। टोटल हमारे पास कितनी है, 5 ऑक्सीजन। अभी हमारे पास कितनी बची है, 2। तो 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन, इनको आप कर दीजिए 2H2, ठीक है। देखिए एक बार से तो रिपीट, कीटोन का फॉर्मूला तुमको आना चाहिए CH3C CH3 और हमने ऑक्सीजन लिख दिया, तो 2 लगा दिया, इसका मतलब इसके अंदर 2 ऑक्सीजन आ गई। नाइट्रोजन यहाँ 2 लगा हुआ, तो 2 नाइट्रोजन हमने यहाँ पर यूज कर ली, लेकिन हमने ऑक्सीजन कितनी की, 1 ही यूज, तो 2 ऑक्सीजन और 1 मिला करके 3 ऑक्सीजन, और 2 ऑक्सीजन आपके 2H2 के चलेगी। टोटल नंबर हमारे पास 5 ऑक्सीजन थी आपकी निकल गई, तो इसको बोलेंगे हम क्या, कीटोन, ठीक है। ये आपके द्वितीयक नाइट्रो एल्केन का भी क्या हो गया, जल अपघटन हो गया। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर तृतीयक नाइट्रो एल्केन का जल अपघटन नहीं होता है, ठीक है, का जल अपघटन नहीं होता है, ये बताइए हो गया, ठीक है। इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने नाइट्रो एल्केन के रासायनिक गुणों को आपके सामने बता दिया, ठीक है कि नहीं। आप अच्छे से नोट कर लेना और अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को आप समझ लेना, ठीक है, ओके, ठीक है, नोट कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम आपको एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक बताएंगे। एरोमेटिक नाइट्रो यौगिकों में केवल क्या होगा, NO2 समूह आपका एरोमेटिक यौगिक यानी बेंजीन से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो के, नमस्कार।